बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, दूध ऐसी ग़िज़ा है जिसके फ़वाइद का ज़िक्र हमें कुरान व हदीस में मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूध के बारे में कुरान व हदीस में क्या फ़रमाया गया है। दूध के कौन से फ़वाइद हैं जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दूध के क्या फ़वाइद हैं। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीने के बाद कुल्ली करने का क्यों फ़रमाया है। इस बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कुरान करीम में बारी ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है। उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान से हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं, यानी दूध, जो पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार है। सूरह इनाम। और दूसरी जगह इरशाद है, और हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक है। उनके पेटों में जो कुछ है, इसी में एक चीज़ यानी दूध हम तुम्हें पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए इनमें बहुत फ़ायदा भी है। इनमें से बाज़ को तुम खाते हो। आयत का तर्जुमा है। इसी तरह अबू नईम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया है कि पीने की चीज़ों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दूध बहुत अजीज़ था। ये क़ुव्वत बाह पैदा करता है, मैदे में जल्द हज़म हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है, दिमाग को कवी करता है। गर्मी की मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध नोश फरमाया करते थे, और कभी कभी दूध में ठंडा पानी मिलाकर नोश फरमाया करते थे। अहादीस मुबारका में वार्त है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ पीते थे तो 3 सांसों में पीते थे, यानी दरमियान में 3 मरतबा सांस लेते थे। इसीलिए दूध पीते वक्त भी सुन्नत यही है कि 3 सांस में पिया जाए और दूध पीने के बाद दुआ पढ़ी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूध नोश फरमाते तो कहते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु, जिसका तर्जुमा है, या अल्लाह हमारे लिए इसमें मज़ीद बरकत डाल दे और हमें इससे भी ज़्यादा इनायत फरमा। रिवायत तिरमिज़ी शरीफ। इसीलिए हमें चाहिए कि इस दुआ को याद करें और जब भी दूध पिएं तो इस दुआ का एहतिमाम करें। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया तो पानी मंगवाकर कुल्ली की और फरमाया, इसमें चिकनाई होती है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गए। वो एक बर्तन में दूध लेकर आईं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से तनावुल फरमाया। मैं दाएं जानिब था और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु बाएं जानिब। मुझसे इरशाद फरमाया कि अब पीने का हक़ तुम्हारा है कि तुम दाएं जानिब हो। अगर तुम अपनी खुशी से चाहो तो खालिद को तरजीह दे दो। मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठे पर मैं किसी को तरजीह नहीं दे सकता। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी शख्स को हक़ ताला शानहू कोई चीज़ खिलाए तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वर्ज़ुक़ना खैरम मिन्हु। और जिसको अल्लाह ताला दूध पिलाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु। रिवायात में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म का पानी खड़े होने की हालत में नोश फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने में 3 सांस लिया करते थे और ये फरमाते कि किस तरीके से पीना ज़्यादा खुशगवार और खूब सैराब करने वाला है।
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशरूबात फ़ितरी और कुदरती थे। मसनूई मशरूबात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशरूबात में शहद मिला पानी, दूध मिला पानी, रात का बासी ठंडा पानी, नकील और नवीस का जिक्र मिलता है। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताया कि दूध के बारे में अहादीस और कुरान में क्या इरशादात हैं। आइए आपको बताते हैं कि माहिर तिब का इस बारे में क्या कहना है। दोस्तों, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, के और B12, अमीनो एसिड्स, फाइबर, सोडियम और दीगर खसूसियात शामिल हैं जो जिस्म को तवानाई बख्शने में अहम किरदार अदा करती हैं। अक्सर लोगों का कहना है कि सुबह नाश्ते में दूध पीना चाहिए। ये दिन भर क़ुव्वत मुदाफ़अत को बरकरार रखता है, जबकि माहिरीन का कहना है कि रात को 1 कप दूध पीने के बेशुमार फ़वाइद हैं। चंद फ़ायदे आपकी खिदमत में पेश करते हैं। माहिरीन का कहना है कि पुरसुकून नींद के लिए दूध बहुत मुफीद है। आजकल मुअम्मर अफराद समेत नौजवानों को भी नींद ना आने का मसला दरपेश है, जिसकी वजह से उनकी सेहत मुतासिर होती है, जल्द थकन हो जाती है और जिस्म दिन भर सुस्ती का शिकार रहता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक दूध में ट्रिप्टोफ़ैन नामी ऐसे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो रात को पुरसुकून नींद में मददगार साबित होते हैं। रात को 1 गिलास नीम गर्म दूध पीने से बेहतरीन नींद आती है। सुबह उठकर मूड खुशगवार रहता है और सेहत में बेहतरी आती है। इसके साथ साथ दूध जिस्म में मेलाटोनिन की मिक़दार को बढ़ाता है, जो एक हार्मोन है जिसके ज़रिए पुरसुकून और गहरी नींद आती है। दोस्तों, अब हम खुद ही फैसला कर लें कि नींद की महंगी गोलियां खाना, डॉक्टर्स के चक्कर लगाना बेहतर है या फिर रोज़ाना 1 गिलास दूध इस्तेमाल कर लेना। खुद भी दूध पिएं और अपने बच्चों को भी इसका इस्तेमाल कराएं। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक दूध में वाफिर मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए मुफीद साबित है। रात को 1 कप नीम गर्म दूध पीने से जिस्म में कैल्शियम का इजाफा होता है, जिससे हड्डियां पहले से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाती हैं। ये जोड़ों और फट्टों का दर्द ख़त्म करने में भी माविन साबित होता है। आज इस दर्द की हर किसी को शिकायत है, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी इसका शिकार हैं। इससे छुटकारे के लिए ऐसे ख़वातीन हज़रात को चाहिए कि दूध पाबंदी से इस्तेमाल करें और इन दर्दों से जान छुड़ाएं। ये भी कहा जाता है कि रात को 1 कप दूध पीने से ना सिर्फ पुरसुकून नींद आती है, बल्कि क़ुव्वत मुदाफ़अत में भी इजाफ़ा होता है। सुबह उठने के बाद भी पूरा दिन थकन महसूस नहीं होती, जिस्म पूरा दिन हरकत में रहता है। आजकल हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए तरह तरह की मल्टीविटामिन टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बजाय दूध का इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक 1 गिलास दूध निज़ाम हज़म के लिए भी मुफीद है। अगर आपको कब्ज़ और तेज़ाबियत की शिकायत है तो रात को सोने से कबल 1 कप दूध ज़रूर पिएं। इससे ना सिर्फ निज़ाम हज़म तेज़ी से काम करता है, बल्कि ये सीने की जलन और मैदे की ख़राबी को भी दुरुस्त करता है। दोस्तों, अक्सर औक़ात ज़ियाबतीस के मरीज़ों की हड्डियाँ कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं, जिससे उन्हें कमज़ोरी और सुस्ती का एहसास होता है। ऐसे में रात में 1 कप नीम गर्म दूध पीना सेहत के लिए बेहतर है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें चीनी या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए जिसमें मिठास हो। और ये भी कहा जाता है कि रात को 1 कप दूध पीना खूबसूरती में भी इजाफ़ा करता है। दूध में वाफिर मिक़दार में प्रोटीन पाया जाता है, जो जिल्द को दिलकश बनाने के साथ साथ बालों की चमक भी बढ़ाता है। कितना आसान सा नुस्खा है कि आपको ग़िज़ा भी हासिल हो रही है और साथ में मुफ्त के फ़ायदे भी। दोस्तों, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ख़वातीन अपने जिल्द और बालों को संवारने के लिए कितने पैसे खर्च करती हैं। तरह तरह की क्रीमें, लोशन, फेस वॉश और पता नहीं क्या कुछ चेहरे की जिल्द के लिए इस्तेमाल करती हैं,
جبکہ بالوں کے لیے شیمپو، کنڈیشنرز، طرح طرح کے آئل وغیرہ استعمال کرتی ہیں، اور ان سب کا حل صرف ایک گلاس دودھ میں ہے۔ اس لیے آج ہی سے دودھ کا استعمال کریں اور اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں۔ دوستو، دودھ کے فائدے تو آپ کو مل ہی جائیں گے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ دودھ ضرور پئیں، لیکن سنت رسول سمجھ کر اور سنت کے طریقے کے مطابق۔ اس طرح آپ کو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور بتلائے گئے فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ویمنز انسائیکلوپیڈیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔